ABC। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। चित्र समझिए, ABC क्या है? ABC ये ना है, ये क्या है? त्रिभुज है। लेकिन देख रहा है त्रिभुजवा के ऊपर से एक जो ये वृत्तखंड खींचा हुआ है, कौन सी है? वृत्तखंड है नहीं। अब देखिए भाई क्या है? एक अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्तवा के अंदर क्या बन रहा है? वृत्तखंड। किसके अंदर बन रहा है? अर्धवृत्त के अंदर वृत्तखंड बन रहा है। तो हमको कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए अर्धवृत्त में जो है कुछ क्षेत्र रंगा हुआ है और कुछ रंगा हुआ नहीं है। तो जो नहीं रंगा हुआ है वह वृत्तखंड है। तो हम क्या करेंगे? अर्धवृत्तवा में से अगर वृत्तखंडवा का क्षेत्रफलवा घटा लेते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ देखिए इसका क्या दिया है? आधार कितना दिया है? त्रिज्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। देखिए हाई त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? चतुर्थांश का या त्रिज्यखंड का क्या त्रिज्या है? कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो हाइयो होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन अब हम लोग को करना क्या है? ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त का ये क्या है? व्यास है। कर्णवा क्या है? व्यास है। तो व्यास है तो हमको r चाहिए। तो व्यास निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त का व्यास आ जाएगा। पहले लिखते हैं यहाँ, देखिए दिया है थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90। चतुर्थांश है तो r कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अर्धवृत्त का त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन त्रिभुज का जो कर्ण जो है अर्धवृत्त का क्या है? व्यास है। तो हम पहले क्या निकालते हैं? कर्ण निकालते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे? h बराबर p स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर होता है। p दिया है 14 का स्क्वायर जोड़ 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। आई हो जाएगा 196। अब जोड़िए 196 196 2 19 3 300 कितना आएगा? 392। अब इसको हम लिख सकते हैं 14 गुने 14 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 2 को 14 आता है, 14 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा। अब अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया? अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया? 14√2 हो गया। तो r कितना हो जाएगा? 14√2/2 14 यानी 7√2। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? अब हम लोग को निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का देख लीजिए। यहाँ पहले हमको क्या निकालना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा? निकालिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? थीटा बटे पाई r स्क्वायर। 90 है थीटा 360 गुने पाई का मान दिया है? का नहीं दिया है तो 22/7 गुने r कितना है? 14 गुने 14। अब देखिए 4 मरतबे कट जाएगा। 7 दूनी कट जाएगा, 2 दूनी और फिर 7 दूनी कितना हो जाएगा? 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार भी 14 है, ऊंचाई भी 14 है। 2 सत्ते 14 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालेंगे
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का, चाहे अर्धवृत्त छोड़ दीजिए, आप वृत्त खंड निकाल लीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ 14,97 होता है, वहाँ गलत हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 154। त्रिभुज का कितना है? 98। घटाइए 14 में से हट जाएगा 6, 14 में से 9 हो जाएगा 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 आर इसका आया है कितना? 7√2 अगुने 7√2। एगो 7 से एगो 7 चलिए 11। अब 11 गुने क्या हो जाएगा? एगो 7 और 2 रूट में तो एगो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 से 77 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम निकाल लिए। अब निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ हम थोड़ा सा निकालते हैं, जगह कम है, यहाँ लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 घटाव इसका कितना है? 56। घटाइए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।